हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी श्रीमती सीमा वर्मा की लिखी बंद दरवाज़ा। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मम्मी, आप इस दरवाजे को हर समय बंद क्यों रखती हो? तुम्हें इससे क्या? तुम सीधी स्कूल से घर और घर से स्कूल आया जाया करो। बीच में कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से मिलने जुलने की। लेकिन क्यों मम्मी? बाकी की सारी लड़कियां आपस में मिलती और एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक मैं ही अकेली। मुझे आप किसी से मिलने भी नहीं देती हो। सब मुझको साइको कहकर चिढ़ाते हैं। ओफो, सच में। निशा हैरान हो गई। पति योगेंद्र के जाने के बाद यूं ही उसकी नींद कम हो गई थी। पिछले कुछ सालों से सयानी होती सारिका की आंखों में फिर से वही सवाल तैरते देख बची। खुची भी पूरी गायब हो गई। सारिका भी हर समय उसे अपने बारे में सशंकित देखकर परेशान हो जाती। क्या बात है मम्मी? आखिर हुआ क्या है आपको? हर समय इतना घबराई सी क्यों रहती हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, कहती हुई निशा का मन चक्री पर बंधा हुआ उसके बचपन में चला गया। बहुत छोटी थी जब पिता सुबह ही काम पर निकल जाते और देर रात गए वापस लौटते। पापा को निशा से बहुत आशाएं थी, कितने अरमान थे उनके निशा को लेकर। उन्होंने बड़े बड़े सपने पाल रखे थे, लेकिन एक दिन नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें अपने परिवार से सदा के लिए अलग कर दिया। रोड एक्सीडेंट ने उनकी सारी देह को पीस कर रख दिया था। एक क्षण में पूरा परिवार शरणार्थी बन गया था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि उन्हें कंपनी के क्वार्टर को छोड़कर किराए के छोटे से मकान में जाना पड़ा। लेकिन माँ हिम्मत वाली और दिलेर थी। उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें दिन भर अलग अलग दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। खेलने खाने की उम्र में निशा दिन भर अकेली बैठी उनकी राह देखा करती। थोड़े दिनों बाद ही पापा के जो साथी उनके रहते घर आया करते थे, उन्होंने फिर से आना जाना शुरू कर दिया था। कोई हमदर्दी दिखाने आया, कोई मिठाई लेकर आता, तो कोई जाते समय 150 रुपये पकड़ा जाता था। कोई उसे सिर्फ प्यार से पुचकार कर चला जाता था। निशा तब बड़ी हो चली थी, सब समझने लगी थी। कौन कब क्यों और किस निगाह से उसे देखता है, इसका भान उसे हो जाता था। उस दिन इतवार था और माँ घर पर ही थी। पिता के पुराने परिचित हरमुख अंकल आए हुए थे। माँ उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। उन्होंने निशा को जबरदस्ती गोद में उठा लिया था, फिर उसे भींचकर चूमने लगे थे। उसी वक्त माँ चाय का कप लिए हुए आ गई। चाय का कप उनके हाथों से छूटकर गिर गया था।